ईद से पहले देखना, बाप लेके जाए या माँ मार्केट लेके जाए, ले जाके ना ये नहीं कहते ये वाला पैक कर दो, माँ बैठा लेती है बेटे को ऊपर, खुद बैठती है नीचे और जूते 10 तरह के निकलवाती है और अपने हाथ से निकालती है, पहनाती है, निकालती है, पहनाती है, बार बार कहती नहीं नहीं मेरे बेटे के पैर में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे बेटे के पैर में अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बेटों से पूछना चाहता हूँ, जब हम इतने बड़े थे वो अपने हाथ से हमें जूते पहनाते थे। आज एक बार हम उन्हें दुकान में लेके गए, अब्बा बैठो तुम्हारे पैर में जूते डाल के मैं देखूंगा, अम्मा बैठ आज मैं देखूं तेरे पैर में कौन सा जूता अच्छा लगेगा। कभी लेके गए माँ बाप को? और लेके जाया करो, ईद का टाइम आए ना माँ बाप को लेके जाओ, कहना आज तक तुमने हमारी पसंद का पहनाया गया, अब हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का पहनाने के लिए आए। लेके जाया करो। हम इन्हें वक्त नहीं दे पाते, हमारे पास वक्त ही नहीं है। सबसे मुश्किल वक्त बुढ़ापे का आता है। अब सुने जिन पे बुढ़ापा आना है ये आ गया है। जब दुनिया छोड़ जाएगी ना और कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई बात करने वाला भी नहीं होगा, कोई ये पूछने वाला नहीं होगा तेरे मुंह में दांत कितने, फिर पलटोगे मस्जिद की तरफ, फिर लौटोगे मस्जिद की तरफ। अल्लाह कहेगा सुन तुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा ना, आ मेरे घर आ जा, तुझसे कोई बात नहीं करता ना, मैं करूंगा तुझसे बात। अपना दर्द मुझे सुना जब तुम मस्जिद में आते हो। सुनो कुरान बड़ा जरूरी है, कहता है अगर तुझे अपना हाल सुनाना है नमाज की नियत बांध ले, तू कहता जा मैं सुनता जाऊंगा, और अगर तुझे मेरी बातें सुननी है फिर कुरान लेके बैठ जा, कुरान पढ़ता जा, कुरान की आयतों में तुझे मेरी बातों का मजा आता जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता है फिर रब का कुरान तुम्हें सीने से लगाएगा। जब कोई साथ नहीं देता ना फिर कुरान लेके हम बैठते। इसलिए खुदारा इतने जाहिल न रह जाना कि बुढ़ापे में भी कुरान साथी न बन सके। कम से कम इतना कुरान जरूर सीख लेना कि बुढ़ापे में जाके दुनिया साथ छोड़ दे तो रब का कुरान हमारे साथ हो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, पढ़ाई करेंगे इंशाअल्लाह, कुरान सीखें। अगर हमने कुरान नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा है। बड़ी बात है बेटे को हाफिज कुरान बनाना, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। तुमने भी देखा होगा, हमने भी देखा, मौतें होती हैं, मौतें होती हैं, लोग बड़े बड़े पैसे वाले तड़प तड़प के मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज कोई आसानी से रूह निकलवाने वाला नहीं। निकले कैसे, निकले कैसे? सारे लोग जानते हैं हॉस्पिटल की कंडीशन, आखिरी सांसें होती हैं, ले जाके अब्बा हॉस्पिटल में रख दिया, काय में वेंटिलेटर पे, अब्बा ऑक्सीजन लगी पड़ी है, जो चादर बिछी है वो भी नापाक है, उन्होंने हमारे कपड़े उतार के अपने ग्रीन कपड़े पहना दिए वो भी नापाक है, जितने नर्स और वहाँ पे डॉक्टर आ रहे हैं उन्हें भी पाकी नापाकी की तमीज़ नहीं है। मुश्किल से रूहें निकल रही हैं, मुश्किल से, बिस्तर नापाक, जगह नापाक, लोग नापाक, रहमत के फरिश्ते आने तैयार नहीं, इधर तड़प तड़प के बंदा मर रहा है, ऑक्सीजन लगी है, रिश्तेदार जो है फलों पे फल लाने पे लगे पड़े, कोई जूस ला रहा है, कोई फल ला रहा है, सेब ला रहे, केले ला रहे, मैं वो जो ऑक्सीजन में पड़ा शीशे से झांक रहा है वो हाथ नहीं उठ पा रहे हैं आज उसके। आज अल्लाह की पकड़ में आ गया है वो, अब तक अकड़ में रहता था, हमने कहा था हमसे चंदा ना मांगना, ये तमाशे कर रखे हैं, ये तुमने मदरसों के नाम पे ठगी का जाल फैला रखा है, मौलवी होते ही हराम खाने वाले हैं। आज एक एक जुमले का बदला लिया जा रहा है, बड़ा तड़प रहा है, रूह निकलने का नाम नहीं ले रही है, सारे रिश्तेदार कोई फल कोई जूस लेकर के आ रहा है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आखिर ये रो क्यों रहा है? सारी फैसिलिटी मौजूद है, सांस भी मशीनों के जरिए आ रही है, रिश्तेदार भी सामने है, वो कहता मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ, ये जो जूस लेके आ रहे हैं आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये जो फल लेके आ रहे हैं ये तो बंद कर दिया गया है। चाहता क्या है? वो ऑक्सीजन पे सामने वेंटिलेटर पे लेटा बंदा कहता है अगर ला सकते हो तो यासीन का पढ़ा हुआ पानी ला दो, सूरह रहमान की तिलावत का पानी ला दो। करेगा क्या? काम में जीना नहीं चाहता, अब कुरान की तिलावत के सदक़े में इज्जत से मरना चाहता। जिनके अपने बेटे कुरान के कारी होते हैं वो कभी बेबसी की मौत नहीं मरते, वो कभी मुफलिसी की मौत नहीं मरते, वो जब मरते तो इस शान से जाते हैं इधर तिलावत होती है उधर रूह जन्नत की तरफ निकल के जाती है। एहसान है इन उलमा का कि ये हमारे बच्चों को पढ़ा रहे और हमें दीन दे रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं इस बात को, हमारे हाफिज बन जाए तो बंदा 1000 रुपए देख कहता मैंने बहुत दे दिए इमाम मौलाना को। 1000 रुपए एक जोड़ा उनकी बहू को दिया था, एक जोड़ा उन्हें दिया था। सुन भाई कान खोल के सुन और मैल हो तो साफ कर ले, 1000 नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, ये जो खाल है ना तेरे बदन की, अगर ये उतार के ना इसका जूता बना के अपने बेटे के उस्ताद को भी पहनाए ना तो तब भी उस एहसान का बदला पूरा नहीं होगा जो तेरे बेटे को इन्होंने हाफिज कुरान बना के तुझ पे एहसान कर दिया है।
ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। यूं ही कोई कुरान नहीं पढ़ जाता, मेहनतें लगती हैं, रत जगह लगते हैं इसमें, आधी आधी रात से उठ के कुरान पढ़ना और पढ़ाना पड़ता है। हाँ, इसलिए मेरे भाई कुरान से भी प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो, और वादा करो ये मेले तमाशों में पैसा नहीं लगाओगे, फालतू के हराम कामों में पैसा नहीं लगाओगे। अल्लाह तौफीक देगा तो इस पैसे को मुट्ठी बंद करके कुरान पढ़ने वालों पे लगाया जाएगा। लगाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अक्सर कमाने वाले जाने वाले लोग हादसे रोडों पे हो रहे हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, माफ़ कीजिएगा, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, पता नहीं चलता कब किसकी मौत की खबर आ जाए। घर से नए कपड़े सूट बूट पहन के निकला, थोड़ी देर में खबर आती है कि उसका भेजा फट गया, ख़त्म हो गया। नए कपड़े पहन के गया तो सफ़ेद कपड़े में लिपट के सिल के आ रहा है, क्या हो रहा है? ये सब मौत है, मौत, मौत है, मौत, मौत आ रही है कदम कदम पे। कोई गया, एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, कोई फट गया, पता ही नहीं चलता कब कहाँ क्या हो जाए। खुदा आपसे गुजारिश है, अपने पीछे कुछ लोगों की दुआएं शामिल रखा करो, दुआएं शामिल रखा करो। ये बात मैं अक्सर बताता हूँ, और मैंने जब से सुनी है ना ये बात, मुझे आज तक ऐसे याद है जैसे अभी मुझसे कोई कह रहा है। एक नौजवान ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा था हज़रत जी बड़ा रब का करम हो गया, रात गाड़ी चलाते चलाते ना मेरी आंख लग गई। कह रहा 2 किलोमीटर तक गाड़ी ऐसे ही चल गई और शुक्र देखो गाड़ी पलटी नहीं। मैंने कहा करम है रब का। कहने लगा तजर्बा भी बहुत है मुझे, मैं नींद में मेरे हाथ सीधे रहे। मैंने कहा नादान। मैंने कहा कोई नेकी करता है? कहा हाँ। मैंने कहा कौन सा नेक काम करता? कहा जब चक्कर से वापस आता हूँ ना तो मदरसे के बच्चों को जाके ना 1% अपनी कमाई का जाके देता हूँ, मदरसे में दे के आता हूँ। मैंने कहा सीधी बात सुन ले, न तेरे हाथों ने बचाया न तजर्बे ने बचाया, तू सो गया था, कुरान वालों की दुआएं तुझे बचा के ले गई थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। सवा घंटा हो गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं मेरे भाई, बस मैंने पहले कहा था तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेहनत लगती है, मेहनत लगती, तो किसी की दुआएं शामिल कर लो। आप सारे मेरी उम्र के मेरे भाई हो, कुछ दोस्त हैं, कुछ भाई हैं, नौजवान सारे मेरे। मैं कहता हूँ अपने पीछे यार दुआओं वाला साथ रखो, एक दुआओं वाला रखो। बड़ी दुआएं बड़े काम आते हैं इनके, ये लम्हे लम्हे के लुक में ना, ये कभी कभी हमारी सालों साल की गलतियों पे भारी पड़ जाते हैं। बड़े काम आते हैं इनके ये लुक में। हिस्से रखा करो इसमें, हिस्से अपने पीछे दुआओं वाले हाथ रखो। गारंटी नहीं है, कई लोग कहते हैं 500 रुपये देकर अगर दुआ कर देना है, 500 रुपये दे के दुआ कर देना, कोई 1000 दे के दुआ, कोई 5000 दे के दुआ कर देना। चल तू दे रहा है, ये दुआ मुंह से कह के ले रहा है। ऐसे काम करो कि ज़बान ना भी खुले दुआएं फिर निकलने लग जाए। ये असल दुआ होती है। कहा कह के कराई तो क्या कराई यार, ऐसे काम कर जाओ कि खुद दुआ दिल से निकल जाए, वो दुआ असर रखती है। कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐसे काम कर जाओ कि दुआएं दिल से निकलें। फिर मुझे वो बात याद आ गई, फिर मैं वो बच्चे की बात दोहराऊंगा। कुरान बड़ी चीज़ है, अक्लमंद है वो बाप जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं, और साथ में दुनिया की तालीम भी ज़रूरी है, दुनिया की तालीम भी ज़रूरी है। आप बनिए, पढ़िए। अब लड़ाई तो पर बंदूक की नहीं रह गई है, अब लड़ाई कलम की है। जिस कौम के हाथों में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी, और जिसके हाथ में कलम नहीं होगा वो नालियां साफ करेगी। ये याद रखिएगा। फैसला तुम्हें करना है, कुर्सी पे बैठ के हुकूमत करनी है या जूतियां उठा के तुम्हें नालियां साफ करनी है, ये फैसला आपको करना है। हमें अपने बच्चों की तालीम पे गौर करना है। हम 10वीं तक पढ़ा के कहते हैं जी बहुत पढ़ा लिया अब दुकान चला लेगा, 11वीं तक पढ़ा के कहते हैं बहुत पढ़ा लिया दुकान चला लेगा। सिर्फ दुकानें चलवानी है? हम तो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की तकदीर बने और तुम सिर्फ दुकानदार बनाना चाहते हो। नहीं, अगर फाके रहना भी पड़े फाके कर लो, बच्चों को तालीम दो। मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हर शख्स लाजिम कर ले। हम फटे कपड़े पहनेंगे लेकिन बेटे के कंधे पे स्टार लगवा के दिखाएंगे। हम फाके से रखेंगे लेकिन बेटे के सिग्नेचर में जोर पैदा करेंगे। हम फाके करेंगे लेकिन बेटे का कद ऊंचा देखना चाहते हैं। याद रखो, जब खानदान का एक बेटा बड़ा होता है, सिर्फ एक बड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा खानदान ऊंचा नजर आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तालीम पे जोर दीजिए। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो चंदे करते हो ना कव्वालियों के लिए, चंदा बंद नहीं करना है, कव्वाली बंद करनी है। उस चंदे को उठा करके ना अपनी कौम की बच्चियों के लिए बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ।
और ऐसा होना चाहिए जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इसी चंदे को उठा के, आपसे अलग से नहीं मांग रहा हूं, अलग से नहीं मांग रहा हूं, आप इसी चंदे को उठा के जो कव्वालियों में लुटाते हो और उड़ाते हो और जो देते हो, सिर्फ इतना उठा करके स्कूल बना हुआ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। खुदा की कसम फिर हॉस्पिटलों में तेरी मेरी बेटी को बेपर्दा नहीं किया जाएगा। अगर इलाज के लिए मरियम आएगी ना तो फिर डॉक्टर बन के फातिमा नजर आएगी। जिंदाबाद। मैं न्यूज देख रहा था, कोई पुलिस उसका जेल का कोई जेलर है जो मुस्लिम लड़कियों को जो जेल में बंद है उनको रात को उठवा के अपने कमरे में बुलवाता है। ये हमारी कौम का मुकद्दर रह गया और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम किसी गिनती में नहीं हो। अगर हो तो तावीज की दुकानों पे तुम, डोरी की दुकानों पे तुम, चादरों की दुकानों पे तुम, फूलों की दुकानों पे तुम, मुजाबिरों में तुम, जाकर के देखो तमाशाइयों में तुम। अगर नहीं हो तो कामयाबी की जगह तुम नहीं। इसलिए पढ़ना है, ये कसम खा लो कि हमें या तो पढ़ना है या बच्चों को पढ़ाना है। और याद रखना, मजारों से इलाके बुलंद नहीं होते। मैं खुल के बात कर रहा हूं और बरेलवी भी हूं। इनकी जैसी जिंदगी थी ये काट के चले गए। अच्छी काटी अल्लाह ने मजार बनवा दिया, बुरी काटते तो लापता हो जाते, नाम तक कोई पूछने वाला नहीं होता। तो याद रखिएगा, मजारों से रुतबे बुलंद नहीं होंगे, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने। हमें मेहनत करनी है। किस चीज पे? तालीम। किस पे बच्चों? पढ़ेंगे मेरे बेटे, मोबाइल तो ज्यादा नहीं चलाएंगे। आज जो बीमारी है ना मेरे लाल, सुन लो तुम भी, छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर आप 10-11 बजे मोबाइल चलाओगे ना तो एक तो 40 साल में जाके अंधे हो जाओगे, दूसरे कान खराब हो जाएंगे, और तीसरे शादी के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का पेट भीख मांग के पलेगा। ये तुम याद रखना। अगर चाहते हो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ियां हो, इज्जत की जिंदगी हो, तो मोबाइल फेंक दो, कलम पे जोर दो, तालीम पे जोर दो, किताबें पढ़ो। आज मेहनत कर लो, कल लैपटॉप कंप्यूटर तुम्हारे कदमों में पड़े नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से गुजारिश है, ये जो पबजी की बला आ गई है ना, पबजी और फ्री फायर है, क्या है फ्री फायर, ये इससे निकल जाओ, वरना तुमसे बड़े पागल पूरी कौम में कहीं नजर नहीं आएंगे। पागल नहीं है ये लोग जो अकेला बैठा बैठा कर रहा मार मार मार। इनसे बड़ा पागल कौन होगा भाई? इनसे बड़ा गधा कौन होगा? क्या बात है? क्या मिला तुझे? ना दुनिया बनी ना आखिरत बनी। तेरे घर में चूहे बराबर अजान देते रहे और तू पबजी पे लगा रहा, तू फ्री फायर पे लगा रहा। खुदा तौफीक दे, हलाल रोजी पे लगो, बच्चों को कामयाब बनाओ। जिन लोगों की रोजी हलाल होती है उनके बच्चे बड़े कामयाब हुआ करते हैं, यह भी याद रखिएगा। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब किसी और चीज पे कभी और बुलवा लियो भाई, यार 1.5 घंटा होने वाला है। मैंने बुला दिए थे यार, बर्थडे पे तो नहीं, तुम भी बोल दोगे यार, ये तो इतना वाहियात काम है। अरे नहीं भाई, तुम भी तो जान हो जलसों की यार, तवज्जो है ना सारे लोगों की। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए। ये मगरिबी जो शैतानी ताकत है ना, ये सब उनकी स्कीम है हमें बदनाम और बर्बाद करने की। उनके बच्चे देखो 18 घंटे पढ़ते हैं, उनके बच्चे लाजिम है। 18 घंटे उनके बच्चे पढ़ते हैं। ईसाइयों का उसूल है 90 साल का भी होगा तो 18 घंटे पढ़ना लाजिम है, क्योंकि उन्हें एक अच्छी नस्ल देनी है। वो मुट्ठी भर नहीं, गिनती भर है, लेकिन दुनिया को मोहताज बना रखा उन्होंने। पानी उनका पी रहे हो तुम, साबुन उनके यूज कर रहे हो तुम, हैं, और फास्ट फूड उनके खा रहे हो आप, दवाइयां उनकी हैं आपके पास। आपका क्या है? हमारे पास सिर्फ फ्री फायर है। इसे खा के अंधे बनो, फिर दवा उनकी खाओ। इसे खा के पागल बनो, मेडिसिन उन्हीं की लो। ये हमारी कौम की कंडीशन है। इसलिए पढ़िए, बहुत हो गए हैं तमाशे। हमने 70-70 लाख मजारों के गुंबदों में लगाए, हमने 20-20 लाख टाइल्सों में लगा दिए। क्या फायदा हुआ मजार वाले को? अगर वो अच्छा था तो उसकी कब्र तो वैसे ही जन्नत थी, तेरे पत्थरों की क्या जरूरत थी? और अगर अमल खराब थे तो तू एक नहीं करोड़ों का पत्थर लगा ले, अंदर जहन्नम का गड़ा बन चुका है।
कोई नतीजा नहीं है। इस पैसे को अब सही जगह लगाइए, मान जाओ अभी वक्त है। 70 सालों में हमने मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। अगर हमने स्कूल अपने बनाए होते ना, आज हम किसी के मोहताज नहीं होते। पहली बात तो हमारे कॉलेजेस नहीं, बच्चे हैं ही नहीं कि जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं या मेडिकल कॉलेज में जाएं। अगर कोई बच्चा इल्ला माशाल्लाह तैयार हो भी जाता है तो हम इतने बड़े मोहताज हैं, अपने बच्चे की फीस भी देते और डोनेशन के नाम पे 50-50 लाख रुपए उन्हें रिश्वत दी जाती है, तब कहीं तेरे मेरे बेटे को बैठने की कुर्सी मिलती है। ये मोहताजी है हमारी, समझ रहे हो आप? और फिर भी मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, सारे गुंडे वहां मिलेंगे जिन्हें कौम से मतलब नहीं, तबाही से मतलब नहीं, सारे इकट्ठे मिलेंगे। निकलो इन तमाशों से, कोई नतीजा इनसे नहीं है। काश जितनी रात बैठ के तुमने चढ़ गए चिश्ती रंग किया ना, उतनी देर बैठ के कुरान पढ़ लिया होता और फिर लास्ट में झोली फैला के रब से करम मांगा होता। वो इतना करीम है, तेरी एक रात के बदले में तेरे 70 साल के गुनाहों को एक लम्हे में माफ कर देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मांगना था मांगा ही नहीं। जवानी का जोश है, चलो भाई कबड्डी देखेंगे, चलो भाई ये देखेंगे। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की किरात के मुकाबले कराओ आप। कौन अच्छा कुरान पढ़ता है उसे दो इनाम। जब ये महफिल आबाद करोगे, हर शख्स चाहेगा मेरा बेटा भी कुरान का कारी होना चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों में बैठ के कहते हैं, अरे हाफिज जी को क्या ना रात वाली सब्जी दे दे, तो वो बच्चा सुन रहा है हाफिज जी को रात वाली मिल रही है, वो क्यों पढ़ेगा जी कुरान? कि इन्हें तो सड़ी भूसी खिलाई जाती है। आदत ये बनाओ, इमाम साहब का खाना के घी डाल के देना। बच्चा कहेगा यार गरीब था लेकिन मेरे घर से फिर भी घी गया, कहेगा कुछ बनूं ना बनूं कुरान का कारी जरूर बनूंगा। अपने बच्चों में तालीम का शौक पैदा करें। ये तालीम का शौक होगा कहां से पैदा? बैठा के सुबह कह रहा देख रहा, ये जो मलवा की कोठी है ना भैया, अगर हो कोई मलवा तो बुरा ना मानिए, मैं वैसे ही नाम ले रहा हूँ, इसी तनकीद का निशाना नहीं बना रहा हूँ मैं तो चलो अच्छन बब्बन छब्बन कुछ भी कह लो, मंगला कह लो, बुद्धा कह लो, ये सारे नाम हमारे गाँव में होते हैं, ठीक है ना। कह रहा ये जो बुद्धा की बिल्डिंग खड़ी है ना, तुझे क्या पता ये इनका अब्बा की बापदाई तो कन्ना लल्ला, इनका अब्बा ठेला चलाता था, 4 दिन में यहाँ से यहाँ पहुँच गए, कितनी धुन से इसकी औलाद ने कमाया। वो जवाब नहीं भाई, औलाद ने नाम कर दिया। तो वो जो बच्चा सुन रहा है ना हमारा, वो समझ रहा है कि असल वो है जो पैसा कमा ले, बड़ा वो है जो पैसा कमा ले। यही वजह है कि हमारे बच्चे जब कोई जरिया नहीं होता तो होश संभालती जेब काटनी शुरू कर देते। जेब भी नहीं कटती है तो फिर चोरियों की तरफ चलते, क्योंकि बड़े बनने का ख्वाब था ना। इन्हें ये किस्से ना सुनाओ कि अमीरी कैसे बनी है, दौलत कैसे आई है। इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए, नबी के अबू बकर को भी दुनिया भूली नहीं है। 1400 साल हो गए, आज भी उमर के किस्से पढ़े जाते हैं। इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए हैं, आज भी उस्मान गनी की सखावत मशहूर है। 1400 साल बीत गए हैं, आज भी अली की बहादुरी जैसा कोई बहादुर नहीं है। जब इन्हें ये बताओगे तो उनके इल्म पे गुफ्तगू होगी, उनकी तालीम पे बातें होंगी, उनके कैरेक्टर की बातें होंगी, उनके अखलाक की बातें होंगी, उनकी तरक्की की बातें होंगी, उनकी पावर की बातें होंगी, उनके इक़्तिदार की बातें होंगी, उनकी हुकूमत के चर्चे होंगे। फिर तेरा मेरा बेटा जेब कतरा नहीं बनेगा, आगे चल के कौम का मुस्तकबिल बनता हुआ नजर आएगा। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को दौलत के किस्से नहीं, हुजूर के गुलामों के किस्से सुनाइए, हुजूर के गुलामों के किस्से सुनाइए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मेरे भाई ने कहा बर्थडे का मसला, बर्थडे के बारे में क्या कहूं, केक की जगह पेट काट दो तो अच्छा है। चाकू नहीं थम रहा चच्चा उससे, और ये कंडीशन है, बर्थडे चल रहा। ये सब यहूदी और ईसाइयों की चलाई हुई रस्म है जो हमारे घरों में आके घुस गई, हमारे घरों में आ गई। क्या भाई क्या हो गया, तुझे बर्थडे हो गया तेरा, तू 1 फीट बढ़ जाएगा आज, 2 किलो वजन बढ़ जाएगा इसमें। हम डॉक्टर से पूछते पूछते परेशान है, बता दो थोड़ा वजन बढ़ जाए। लोग हमें कहते हैं यार बड़ा कमजोर मौलवी है, ये देख के कहते हैं तुम फिट हो, ये हमें फिट कहते हैं और हम इनसे दवा मांगते हैं। ना इधर से फिटिंग हो रही है ना उधर से फिटिंग हो रही है ना, तो नतीजा कुछ नहीं है, ये कोई मसला नहीं। बर्थडे शड्डे खत्म करो ये तमाशे। खुद ये सोचो अगर आप 50 साल के हो गए, कितने साल के, कितने के बोलो, कितने साल के? 50 साल। कोई मसला है हजरत क्या? कोने की बातें भी खत्म नहीं हुई है जब से आके बैठे। 50 साल के अगर आप हो गए ना तो फिर जश्न किस चीज का?
कि मैं 50 का हो गया, गम कर गम 50 साल घट गए जिंदगी के, रो अल्लाह की बारगाह में, मालिक राजी ना कर सका, राजी ना कर सका। एक रात दे दे जिसमें मैं रोने वाला हूं और तू देने वाला हो, एक रात ऐसी मांगो। जब तुम्हारे जन्मदिन की लोग केक काटने की बात करें, फिर तू तैयारी मुसल्ले की किया कर, मुसल्ला बिछाया कर, रोया कर, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगा कर। वो इतना करीम है, तुम्हें मांगने में देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं लगेगी। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह ये तमाशे खत्म, अड्डे बड्डे खत्म करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। जितने लोग यहाँ आए, बताओ बर्थडे पे केक तो नहीं काटोगे? पैसे खा लिया करो जाके, केक हलाल है, वो जायज है, मंगा के खा लो, लेकिन केक पे बर्थडे पे ही कटना जरूरी है क्या? हैं? ये कंडीशन है हमारी। निकलो इन सारी फालतू की चीजों से, एक फोकस करो, हमें दुनिया भी बेहतर करनी है और आखिरत भी बेहतर करनी है। और ये हमारा दीन हमें सबक देता, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। अल्लाह हमें दुनिया की भी इज्जतें भलाइयां अता कर और आखिरत की भी इज्जतें और भलाइयां अता फरमा। हाँ, तो आप दुनिया भी बेहतर करें और आखिरत भी बेहतर करें। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। आपसे इतनी गुजारिश है कि जो लोग यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आए कि मौलवी बोलता कैसे, तो वो चले जाएं, या सिर्फ इसलिए आए कि साहब हम तो उनके फ़ैन हैं, वो भी चले जाएं। यहाँ सिर्फ वो बैठे जो अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा के लिए आए हुए हैं। भाई जाने कौन बशर है। हमने देखा कि अब्दुल्ला भाई आए हुए थे, वो उठ के चले ना तो लोग कुर्सियां छोड़ के चल दिए। मैं ये सोच रहा था, पता नहीं जलसा ज़्यादा अहम है या सेल्फी ज़्यादा अहम है। कोई रुतबे बुलंद नहीं होते इन चीज़ों से। अगर आप किसी के साथ, चाहे मेरे ही साथ क्यों ना फोटो लेके डालें, उससे आपका कद बढ़ता नहीं है, उससे आपका कद घटता है। पहली बात तो ये काम गलत है, फिर भी आप करते हैं तो उससे कद बढ़ता नहीं है, कद घटता है। आप ऐसे खुद में बनो कि लोग आपके साथ खड़े होने पे फख्र महसूस करें। ये कौन सी इज्जत की बात है कि आप किसी के कद के बराबर जाके खड़े होके सोचो हमारी इज्जत बढ़ गई। हमें तो ये करना चाहिए कि हमें खुद को इतना बुलंद करना चाहिए। वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तेरी रजा क्या है, क्या तो मिजाज थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा। मैं कई बार ये कह चुका हूं कि भाई ये कैमरे जो है ना, ये हमारे और सामाईन के बीच में नहीं आने चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के बीच में आते हैं। मेहरबानी किया करो भाई, एक बार की तुम भी समझ लिया करो जब कह दिया जाए तो। मैं अच्छा नहीं समझता हूँ किसी को जलील करूँ या किसी को रुसवा करूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन तकलीफ होती है। मैं तकरीर किसके सामने करूँ? मैं इंटरव्यू तो देने नहीं बैठा हूँ, मैं तकरीर करने के लिए बैठा हूँ, और वो फिर दीवार बन जाती है कैमरों की तुम्हारी। तो मेहरबानी करें आप आइंदा के लिए ख्याल रखिएगा। बस अभी जितने लोग मुझे दिख रहे हैं या मैं जिन्हें देख पा रहा हूँ, उनसे मैं कहूँगा ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। पीछे वाले लोग कतई ऐसे बैठे हैं कि जैसे कबड्डी में आए बैठे हैं, कोई पछाड़ा जाएगा तभी हो होगी। हुजूर की महफिल है भाई, हुजूर की महफिल है। वो कहा था किसी ने, ये बज़्म में है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। ये मेरा इलाका ज़रूर है, लेकिन वो मैं कम नसीब आदमी हूँ कि जो मैं अपने इलाके को भी वक्त ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ। डॉक्टर साहब क़िबला और हमारे हज साहब, इन लोगों के कहने की वजह से इनका इसरार हाज़िरी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बुलाने वाले इतने अच्छे हैं तो उम्मीद है सुनने वाले भी अच्छे ही होंगे, है ना। तो अब चूँकि तालीम का दौर है, अब सर ना हिलाएं, ज़बान हिलाएं। ज़बान हिला सकते हैं ना? ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और ज़ोर से या रसूल अल्लाह। खुदा सलामत रखे। ये मिलक की सरजमीन है ना, लालू वाले की मिलक, ये तिगरी की मिलक, ये लालू वाले की मिलक है। हाँ, दो मिलक कही है ना, ये तिगरी वाली भी है
लालू वाले की भी है, तो हमें कंफ्यूजिंग हो जाती है, उसमें पता नहीं कौन सी वाली मिलक में बैठे हैं। लालू वाले की मिलक है ये। खुदा आपको सलामत रखे और मोहब्बतों का शुक्रिया जिस मोहब्बत से आप आए बैठे हैं। अल्लाह करे कि जितनी देर बैठे ये सोच के बैठे कि हमें कुछ ना कुछ हासिल करना है। यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ये इदारे, ये मदरसे, ये उलमा की मेहनतें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि हमारी कोशिशों के सिले में खुदा हर शख्स तक कुरान की तालीम को आम कर दे। और वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो लोग इन पढ़ने वालों का ताउन करते हैं, चाहे वो मदरसे की इमारत बनाकर हो या उस्ताज की तनख्वाह दे करके हो या कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को खाना खिला करके हो। ये इतनी बड़ी इबादत है कि इसकी कीमत मैदान क़यामत में पता चलेगी। आज जो जमींदार हैं, जो पैसे वाले हैं, जो ठेकेदार हैं, उनका मिजाज थोड़ा सा अलग होता है। वो कहते हैं यार क्या है ये हाफिजी लोग, क्या है ये मौलाना लोग। जानते हो जहां बैठ के कुरान वाले ने कुरान पढ़ा था ना, अल्लाह क़यामत में उस ज़मीन की मिट्टी उठवाएगा और फरमाएगा ला के अब इसे तराजू में रखो। मालिक क्या होगा? कब इसके बदले में गुनाहगारों को जन्नत अता की जाएगी। इनके कदमों से लगने वाली मिट्टी इतनी बाबरकत होती है, तो अंदाजा लगाइए ये कुरान पढ़ने वाले कितने बाबरकत होंगे, कितनी इज्जतें अल्लाह ने इनको बख्शी हैं। लेकिन हमारा तो मिजाज ही अलग है। और एक बात समझ बैठी है हम लोग के जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अभी मौज कर लेने दो। वो भाई किसी के बाप में दम नहीं है जो तख्ते लगने के बाद कुछ देख पाए। औकात नहीं है जो कब्र के अंधेरे को उजाले में बदलने की ताकत रखता हो। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग, देखें कब्रिस्तान, गए होंगे कभी कव्वाली सुनने? अक्सर मेले भी ना कब्रिस्तानों में, भोजपुर में उरस होता, उर्स थोड़ी हो रहे, उरस हो रहे। हाँ, पूरा कब्रिस्तान तमाशों से भरा रहता है, कब्रों पे लोग चढ़े रहते हैं। गैरत आती है यार, हम तो हुजूर के उम्मती हैं, क्या हमें कब्रों के भी एहतराम नहीं रहे? जिस जमीन पे जूते उतार के चलने की इजाजत है, वहां कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर चढ़ बैठे। और कब्रिस्तान में भी कोई तिलावत नहीं है, उलमा बैठे। कब्रिस्तान में तो जोर से कुरान पढ़ने तक की इजाजत नहीं। और वहां कव्वालियां हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, जूते पहन के गधे घोड़ों की तरह दौड़े जा रहे हैं। मरना नहीं है, आना नहीं है कब्रिस्तान में एक दिन, ख्याल नहीं है कुछ भी हमें। ओ भाई, कब्र वो जगह है जहां सबको आके लेटना है। और किसी की कब्र ऐसी नहीं होगी कि किसी की कब्र में ईंट लग गई और किसी की में सोना लग गया, किसी की में लोहा लग गया। कब्र सारी कच्ची होनी है। तजर्बा ना हो तो कर लेना, कब्रिस्तान जाओगे पता चल जाएगा। हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी को मरना है, लेकिन तैयारी कोई नहीं है, कोई तैयारी नहीं। और कई बार तो सीधे मदरसे वालों को लोग गालियां देते, ताने देते, तरह तरह की बातें करते। अगर मस्जिद का इमाम या मौलवी समझाने बैठ जाए ना, तो कहते हैं जी तब चलेंगे जब खुतबा होगा। मौलाना बहुत कड़वा बोलते हैं, खुतबे के टाइम मस्जिद में जाना है। हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई है, हमें खतीब भी वो चाहिए जो यहां बैठ के शेख चुल्ली की हरकतें पूरी अदा करें, जो मिंबरों पे बैठ के तमाशे करें, जिनकी बातों में मजाकें हो। हम इतने बेगैरत होते चले जा रहे हैं। इन महफिलों का मतलब यह होता था, अगर कोई गुनाह का आदी होता था तो महफिलों में आकर के तौबा करके उठा करता था। आज ये मकसद खत्म हो गया। कह रहा बड़ा मजा आया यार, वो तो माइक फेल कर गया, उसने तो साउंड उड़ा दिए, उसने तो पत्ते बजा दिए, कुछ नहीं बजने वाला। आज दम है ना सीने में, तो आज बज रहा है जो भी बज रहा है। आज ताकत है ना, आप भी बुला रहे हो, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं आ जाना। कल जब सांस फूलने लगेगी और बात भी एक सांस में पूरी नहीं होगी ना, तो फिर गैर तो गैर अपने भी दो रोटी देने तैयार नहीं होते।
ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसके धोखे में मत रहना। तुम जितना चाहो कमा लो, तुम्हारा कमाया हुआ रखा रह जाएगा, तुम्हारे बाद वाले मौज करेंगे, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। ये याद रखो, मेरी कमाई का हिसाब मुझे देना है। खाएंगे बच्चे हिसाब में दूंगा, खाएंगे बच्चे हिसाब आप दोगे। तो जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जो हिसाब भी आसान हो जाए और कब्र की मंजिलें भी आसान हो जाए। हम किधर चलने लगे, हम किधर? नहीं जी, मौलवी साहब को हटाओ, इन्होंने तो मेरे जुए के बारे में बात कर दी, ये इमाम नहीं रहेगा। इसने मेरे सट्टे के खिलाफ बात की है, ये इमाम नहीं रहेगा। इसने ढोल के खिलाफ तकरीर की है, मेरा बेटा तो इकलौता ही था ना, मुझे तो आतिशबाजी करनी थी। और यार कई लोग कहते हैं कि शादी एक बार होती है, मैं कहता हूं भाई शादी एक बार होती है तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। अभी से जैसे चाहो गुजार लो, इसे चाहो तो अल्लाह को राजी करके गुजार लो और इसे चाहो तो अल्लाह को नाराज करके गुजार लो। माफ कीजिएगा, अगर मैं अभी खड़ा कर लूं ना तो 90% नौजवानों को नमाज याद नहीं होगी। 100 में 90 लोगों को नमाज दुरुस्त याद नहीं होगी। ये कंडीशन है हमारी। और कुरान वाला आ जाए और बैठे हो हम लोग नीचे, तो कुरान वाले के लिए उठ के खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुखिया का बेटा है, ये प्रधान का बेटा है, ये ठेकेदार का बेटा है, ये जमींदार का बेटा है। लाओ दुनिया की सारी डिग्रियां उठा के ले आओ, वकालत भी ला के पल्ले में रखो, जजों के पूरे जजमेंट ला के रखो, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की, प्रोफेसरों की तालीम ला के पल्ले में रखो, अमीरों की सारी दौलत ला के रखो, पैसे वालों का पैसा रखो, सोने वालों का सोना रखो, जितनी सारी दौलत दुनिया में है एक पल्ले में ला के रखो। मैं कुरान वाले के सीने की एक आयत लेके आता हूँ, खुदा की कसम पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी, धारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ें कुरान, पढ़ें नौजवानों, मरना है सबको, जनाजे उठते हैं हर उम्र में। ये कोई जरूरी नहीं है बाल सफेद होंगे तब बंदा मरेगा। हाँ, अब तो अक्सर बूढ़े बैठे रह जाते हैं, एक ही घर से 4-4 जवान चले जाते हैं, पता चला अभी दादा बैठा है, अभी बाप बैठा है, बेटे चले गए। गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कब्र वो जगह है कि जिसको अंधेरे का घर कहा जाता है, जिसको कीड़ों का घर कहा जाता है, हाँ, जिसको बिच्छुओं का घर कहा जाता है, जिसको सांपों का घर कहा जाता है। ये तो करम है अल्लाह का, उसने मट्टी डाल के बंदों के ऐब छुपा दिए। अगर वो खोलने पे आ जाए तो बड़े अच्छे अच्छे मुंह नहीं दिखा सकते। हम किसी को क्या नीचा करेंगे? कोई कह दे यार दाढ़ी रख ले, तो कह रहा चलो तुम ही जन्नत में चले जाइयो। खेल समझ रखा जिंदगी को, तमाशा ही ये भी कोई। यकीन नहीं आता तुम्हें ना, जाओ हॉस्पिटलों में जाके देखो, ऑक्सीजन लगे पड़े मुंह पे, ऑक्सीजन, सांस नहीं ले पा रहे। दौलत जाके पूछना, कोई कहेगा ये करोड़पति लेटा है, कोई कहेगा ये अरबपति लेटा है। अगर दौलत ही सब कुछ होती ना तो मुंह पे ऑक्सीजन नहीं लगता। लेकिन अल्लाह दिखाता है, देख किस अकड़ में रहता था, आज मैंने तुझे सांस सांस के लिए मोहताज कर दिया है। जब जवानी थी, जब ताकत थी ना, तो बोलता था ना, अरे जाओ देख लेंगे, जाओ देखा जाएगा। क्या कब्र में देखेगा? जब सांस फूलती है ना तो पूरी दौलत देख करके बंदा ना एक सांस वापसी की ख्वाब देखता है, तमन्ना करता है। तुम नहीं जानते हो, खुदा की कसम तारीख पढ़ करके देखो, बड़े बड़े दौलत वालों को देखो, आज अकड़ आ गई है, 4 पैसे आ जाते हैं फिर दीन कुछ नहीं है। जितने बड़े दौलत वाला उतना बड़ा अय्याश बना बैठा है, जितना बड़ा अमीन है उतना बड़ा चैलेंज कर रहा है, जिसके पास दौलत कसरत से है उतनी बेगैरती के साथ जिंदगी गुजारता जा रहा है। हमारी कौम का हुआ क्या है? ताशों में हम लग गए, ढोलों में हम लग गए, तमाशे हमसे आबाद हैं, मस्जिदें हमने वीरान कर रखी हैं। क्या जवाब खुदा को जाके दोगे? मुझे बताओ तो सही, जिसकी नाफरमानी करते हो उसके एहसानात याद हैं कि नहीं? तू सो के नहीं उठता है, खुदा नाश्ता पहले दे देता है। तू इबादत एक वक्त की नहीं करता, दोपहर का खाना खुदा देता है। तुझे ज़ोहर असर का याद ख्याल नहीं आता, मगरिब का सजदा तूने नहीं किया, शाम का खाना उसने दे दिया है, ईशा की पढ़े बगैर तू तो सो गया था। तुझे तो कपड़ों का होश नहीं, तुझे तो बदन का होश नहीं। वो
वो कैसा मालिक के कुल है, तुझे बेहोशी के आलम में ऑक्सीजन की कमी नहीं करता है, फेफड़ों की रफ्तार नहीं रोकी जाती है, नफ्स बराबर चला रहा है, दिलों की धड़कनें बराबर चल रही है। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सिर्फ वही कर रहा है जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात पैदा की है, जो निज़ाम हस्ती को चला रहा है। तू जिसकी नाफरमानी कर रहा है, ये सारी पावर उसी की है, सारी ताकत उसी की है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर खुदा तौफीक दे, सुबह को आँख खुल जाया करे, अजान होते ही मस्जिद में जाया करो, नमाज पढ़ के नाश्ते किया करो, खुदा की कसम रोजी भी बढ़ा दी जाएगी, तुम्हारी उम्रें भी बढ़ा दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ें, शुरू दिन का आगाज अल्लाह की इबादत से करें। फजर के बाद कुरान लेके बैठे, कुरान लेकर के बैठे, ये हम पे लाजिम है। बैठे हम कुरान लेकर के, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें दे रहा। लेकिन माफ कीजिए, हमें खुदा पे उतना भरोसा नहीं रहा जितना तावीज़ों पे हो गया, जितना डोरियों पे हो गया। हाँ, जितना डोरियों पे हो गया। मुझे बताओ, मैं कहता हूं ये जितने वायरस फैले ना डॉक्टर साहब, अगर अल्लाह सिर्फ ऑक्सीजन कम कर देना तो वाकई किसी वायरस की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया सजदे में पड़ी होगी, पूरी दुनिया। लेकिन वो जबरन किसी को अपनी बारगाह में लाना नहीं चाहता। वो तो कहता अब मैंने तुझे दोनों रास्ते दिए, तुझे जन्नत का भी मालूम है, दोज़ख का भी मालूम है, अब फैसला तुझे करना, तुझे मैं प्यारा हूं या तुझे दुनिया प्यारी है? कह रहा मौलाना मैं कतई हराम काम ना करता, मगर मजबूरी आ गई, बालक भूखे थे। तू बता, तू बड़ा है या नबी की बेटी फातिमा ज़हरा बड़ी है? मुझे बता तो सही। एक दिन मेरे हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए, जाओ जाके बेटियों से भी कहना। आज कितने घरों में इसलिए तलाक हो जाती है, बेटियों के शौक पूरे नहीं हो पाते ना, तो शौहरों को गालियां देती हैं, ताने देती हैं, तो फिर शौहर मजबूरी में तलाक दे देता है। जाओ जाके बेटियों से कहो, कामयाबी ये नहीं है कि तू 70,000 का जोड़ा पहने, कामयाबी ये नहीं है तू 20,000 का लहंगा पहने। कामयाब बेटी वो है जो पैबंद लगे कपड़े पहन के शौहर को राजी करके दुनिया से चली जाए, वो सबसे ज्यादा कामयाब बेटी है। लेकिन ख्वाब बड़े, शौक बड़े। जब से ये आए ना ये खिपड़े मोबाइल है, अब तो नमाज छोड़ देगी लेकिन सीरियल नहीं छोड़ेगी, रोटी में लेट हो जाएगा लेकिन सीरियल देखेगी। ये तमाशे हमारे घरों में आ गए, और वो फैशन फिर हमारी नस्लों में उतर आया, वही फैशन उतर आया, वही फैशन हमारी नस्लों में उतर आया। हमें हो क्या गया, आज दुनिया चीख रही है, दुनिया चीख रही है। फिर वो जब देखती हैं तो शोहर से कहती है मुझे ये चाहिए ऐसे कपड़े। शोहर बेचारा 500-600 रुपये रोज का कमाने वाला, 500-600 रुपये रोज के अब तो खर्चे भी हैं घर के। गरीब से गरीब तर बंदे का खर्च कम से कम 1000 रुपये घर का हो गया, जो महंगाई का दौर है। मेरी बेटी मेरी बहन, अगर शोहर 600 रुपये कमा के ला रहे, बता बच्चों का पेट भरे या तेरे शौक पूरे करे? खुदारा इन शौकों का गला घोटो। जिंदगी इसका नाम नहीं है। एक दिन मेरे हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए, जब बेटी के घर तशरीफ लाए दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया? हुजूर फरमाते हैं अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी मैं तुम्हारा वालिद आया हूँ। कहती हुजूर अकेले हैं या कोई साथ में? हुजूर फरमाते हैं बेटी अकेला हूँ। फरमाया फिर अंदर आ जाए, और अगर कोई साथ में हो तो मुझे चादर दे। हुजूर अंदर तशरीफ लाए, बेटी मुसल्ले पे बैठी है, सुने कान खोल के। जब अंदर आए बेटी मुसल्ले पे बैठी है, हुजूर के इस्तकबाल में उठ के खड़ी हुई, कदम कांप गए, कदम काट गए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? खातून जन्नत, जिनको जन्नती औरतों की मलका बनाया गया है, हाँ, जिनके सरदारी का वादा मेरे हुजूर ने ले लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज के घर की बात नहीं। आज कोई मौलवी की बेटी, कोई किसान की, कोई प्रधान की, कोई जमींदार की, कोई चौकीदार की, आज मुस्तफा की बेटी नहीं है। लेकिन मिजाज फिर भी आज के देखिए, और कल की बात देखिए, खड़ी हुई मुसल्ले पे। हुजूर फरमाते हैं फातिमा ये बात क्यों कही? कोई हो तो चादर दे दे, और ना हो तो अंदर आ जाए। कहते हैं अब बाबा जो दुपट्टा मैंने ओढ़ रखा है ना, इसके पैबंद खुल गए हैं। कोई और होता तो मैं इसके ऊपर से आपकी चादर डालती, लेकिन बाप है और बाप बेटी का पर्दा क्या। जब आए ना तो बेटी कांपी, गिरने लगी। हुजूर ने बेटी को संभाला। फरमाते फातिमा खैर तो है? कहती या रसूलल्लाह फाकों से कमजोरी इतनी आ गई है कि खड़ा नहीं हुआ जाता। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा क्या चाहती है? महबूब बेटी तेरी और इतने फाके? मेरे नबी ने फरमाया बेटी मुसल्ले का कोना हटा। जब कोना हटाया ना तो मुसल्ले के नीचे हीरे जवाहरात का दरिया था। आका फरमाते बेटी जितने चाहे भर ले, मगर याद रखना
या तो दुनिया ले लो या आखिरत ले लो। खातून जन्नत ने वही कोना छोड़ दिया। कहती आका फातिमा की पूरी जिंदगी खुदा के लिए गुजरी है, मुझे इस दौलत की कोई जरूरत नहीं है। आज हुआ क्या है हमें, आज हुआ क्या है, बात बात पे बेटियां तलाक मांगने लगती हैं। चल चल तेरे घर में सुख नहीं पाया, तेरे घर में सुकून नहीं पाया। और जब लड़ाइयां होती हैं ना तो फिर ये भी फोन करके कहते हैं आऊं क्या बेटी, वो कहती है आओ अब्बा जरा देखियो ही ना आके। सुनो, शादी के बाद औरत के हक में सबसे ज्यादा ताकतवर उसका शोहर होता है, बाप चाहे करोड़पति क्यों ना हो। शोहर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं उसके लिए। आपके पास दौलत है, आप गए आपने जाके तमंचा कान पर रख दिया, लेकिन शोहर 3 बार कहेगा तलाक तलाक तलाक, पूरा खेल खत्म, सिस्टम खत्म। अब आप कुछ नहीं कर सकते, मार सकते हो लेकिन बेटी को जिंदगी नहीं लौटा के दे सकते, जो इज्जत गई है वो नहीं लौटा के दे सकते। आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, मियां बीवी के झगड़े हुआ करें तो उड़ के न जाया करो, उड़ के न जाया करो। क्या कर बेटी गलती तेरी है तो राजी तू कर, और गलती शोहर की है तो फिर हम बाद में बात कर लेंगे। गरम गुस्से पे ना जाओ। नुकसान किस चीज का हो रहा है, झगड़े पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन फर्क इतना, पहले झगड़े होते थे और बीवी घर जाते जाते 8 दिन लग जाते थे, गुस्सा ठंडा हो जाता है। और आज तो औरतें भी इतनी चला के पहले फोन लगा लिया, फिर कह रही है आदमी से बताओ क्या कह रहे थे तुम, फोन चालू है, मेरे बाप को क्या कह रहे थे, तो वो उसे क्या मालूम फोन लगा हुआ, वो कहते तेरे बाप को भी देख लूंगा मैं, वो सुन रहा है। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, गाड़ी दरवाजे पे, क्या कह रहा भाई देख के दिखा, आए गिरबान पकड़ लिया, बस इतनी गुस्सा का पीता हो गई तलाक, मरो अब जा करके। और ये तलाक कराने वाले खुद अपनी बेटी को इज्जत के टुकड़े नहीं दे पाते। कई बेटियों की ये शिकायतें हमने सुनी है कि जब शौहर से झगड़ा हुआ सारे हमदर्द बन के गए थे, लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं, कभी बाप कह देता बेटी दवा का पैसा नहीं है, कभी भाई कह देता बाद में सुनी जाएगी, कहती मौलाना अब क्या किया जाए, मेरे भाई मेरी बहनों मेरी बेटियों, आप मौलवी कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करना था तुम्ही को करना था, तुम्हें मुस्तफा का अखलाक हासिल करना था, आका करीम का किरदार सीखना था। जिंदगी कैसे चलती है ये तुम्हें सीरियल नहीं बताएंगे, सीरियल घंटे 2 घंटे के होते हैं, जिंदगी 60 साल की होती है। इसे सीखने के लिए मुस्तफा की 63 साल जिंदगी पढ़ना पड़ेगी, आका का किरदार सीखना पड़ेगा, 60-70 साल की जिंदगी के लिए मुस्तफा को समझना पड़ेगा। याद रखिएगा जो मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं उनकी दुनिया भी बेहतर हो जाती है, आखिरत भी बेहतर हो जाती है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। कोशिश करें हुजूर की जिंदगी सीखें, लेकिन दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माफ कीजिएगा, हमारी कौम को जितना शौक नाचने और कूदने का है ना, उतना अल्लाह रसूल की बातों का शौक नहीं है। हाँ, उतना शौक नहीं है। हमारे इलाके में अक्सर 2-4 जगहें ऐसी हैं जहां पे ढोल दबंगर तमाशे सब कुछ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्या ये जायज है? मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ। मजार बनाइए मेरे सामने, दिख रहा है मुझे मजार है। ये जो अल्लाह वालों के मजार बने, ये क्यों बने? क्या ये तमाशे करते थे? इनके गलों में ढोलक लटकी रहती थी? मजार उनके बने हैं जिन्होंने रातें भी जाग के गुजारी हैं, दिन रोजों में गुजारे हैं। इबादत करने वालों के मजार बने और उनके मजार पे पक्के पक्के शराबी बेनमाजी आते हैं। एक की दाढ़ी नहीं होती और कह रहा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये रंग है चिश्ती? एक वक्त मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं, वो कह रहा है मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये चिश्ती रंग है? ये शैतानी रंग है तुम्हारा, ये इब्लीसी रंग है। रंग चढ़ा था अबू बकर पे, रंग चढ़ा था मेरे नबी का उमर पे, रंग चढ़ा था उस्मान गनी पे, रंग चढ़ा था मौला अली पे। बाबा बाबा जिंदाबाद। इन लोगों पे रंग चढ़े, ये लोग हैं अल्लाह वाले। आज तमाशे माफ कीजिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बुरी लगे लगे, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए।
मैं चापलूसी करके डॉक्टर साहब ने बुलाया, साहब के हुक्म था, कारी साहब कबीला की मेहनत है, तो मैं इसलिए नहीं आया हूं तुम्हारी चापलूसी करके पैसा बटोर के निकल लूं। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि आखिरी सांस तक याद रखोगे। हाँ, आखिरी सांस तक याद रखोगे, इतना कड़वा बोलूंगा। इसलिए कि फ्री की जन्नत मेरी झोली में नहीं। मुझे पता जन्नत सस्ती होती तो हुसैन करबला में 72 साल में कटवाता। क्या बात। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी खाल अंगारे और कोयलों से न जलवाते। जन्नत मुश्किल थी ना, तभी तो अंगारों पे जलाए गए। सुहैब रूमी जैसे लोग, हुजूर के ऐसे आशिक, खुदा की कसम तारीख पढ़ो आज भी कलेजे कांपते। क्या किया हमने दीन के लिए, क्या किया? हाँ, होता क्या, उरस आ गया, बाबा का चंदा दे दो। पहली बात तो सुने, हलाल कमाई इतनी इज्जत वाली होती। फरमाया गया हलाल कमाई का 1 रुपया भी अगर कब्र में गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हों, फरमाया गया तख्ता हटा के रुपया निकाला जाए। 1 रुपए की इतनी वैल्यू है। जबकि सगा भाई मुंह ना देख पाया हो, बेटे ने बाप को ना देखा हो, बाप ने बेटे को ना देखा हो, तख्ते हटा के मुंह दिखाने की इजाजत नहीं है। लेकिन रुपया निकालने का हुक्म है। तेरे रुपए की इतनी अहमियत है इस्लाम की नजर में, और हमारी नजर में कितनी अहमियत है। उर्स आ रहा बाबा का, ठीक है उर्स करो, लेकिन शरीयत के दायरे में करो। उर्सों से मुखालफत नहीं, तुम्हारे तमाशों से तकलीफ है। सुन सकते हैं कड़वी बातें, बोलूं जरा मैं। मेरे सामने नौजवान बैठे, जवान बिगड़ते हैं तो बच्चे इनकी उंगली पकड़ के मेलों में जाते हैं। आज 28 साल का मेले में गया तो 8 साल का उंगली पकड़ के गया, कल ये 28 का होगा, 8 के को पकड़ के ये ले जाएगा। ऐसे ही उसूल चलता रहेगा और तुम जाहिल के जाहिल रह जाओगे, कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। ये हालत हमारी रहेगी, याद रखना। उर्स आ रहा साहब, बड़ी धूमधाम से चादर घूम रही है, चंदा हो रहा, ठीक है करो। फिर क्या होता, कव्वाल आ रहा, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता लोगों को, मेरा नाम माइक में लिया था भाई। कव्वाल आ रहा, कौन है ना, फना आ रहा है। अच्छा, फिर तो सारे ही दीनदार होंगे कि ना। जवाब के लिए एक लेडीज भी बुलाई है। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, दिल पे हाथ रख के बताए, हम में से कौन इतना बेगैरत है जो अपनी बहन बेटी को दूसरे के सामने स्टेज पे नचाना पसंद करता हो? है कोई इतनी बड़ी भीड़ में जो अपनी बहन बेटी के बारे में ये चाहे कि मेरी बेटी 4 लोगों के सामने कपड़े उतार के ना चले? हम तो अपने घर के अंदर इतने गैरत वाले बनते कि बेटी के सर से दुपट्टा भी उतरने नहीं देते। जब हमें अपनी बेटी के बारे में इतनी खैरत आती है तो फिर वो जो आके स्टेज पे बैठी, वो भी तो किसी की बेटी होगी ना। ओ भाई, वो भी तो किसी के घर की इज्जत होगी। मुझे बताया जाए, हमें अपनी बेटियों की इज्जत इतनी प्यारी है तो पराई बेटी को नचाने का हक तुझे किसने दिया है? और वो भी कौम के गैरत वाले पैसे से, जिसे किसी ने बट्टे पे कमाया, किसी ने फैक्ट्री में कमाया, किसी ने पसीना बहा के कमाया, किसी ने गेहूं कटाई में कमाया, किसी ने धान कटाई में कमाया, किसी ने रात दिन मेहनत करके कमाया, उसे तुम लोगों के अय्याशियों पे खर्च कर देते हो थोड़ी सी देर की जहनी अय्याशी के लिए। का इधर से मुकाबला होगा, इधर से मुकाबला करने वाली होगी, इधर से शेर होगा, उधर से जवाब आएगा। आग लगे इस बेगैरती को। उसी में देखा जाता है चंद कौम के बेगैरत अमीर आगे टेबल लगा के बैठ जाते हैं, नोटों की यूं बारिशें किया करते हैं, चंद बेगैरत वावा में लग जाते हैं। कह तो देखो फलां के बेटे ने कितना लुटाया है, फलां के बेटे ने कितना पैसा लुटाया है, आज पता चल गया किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है। नहीं बेटे, आज पता नहीं चला है, ये कब्र में जाके पता चलेगा किसकी मां ने कितना दूध पिलाया था। आज जो तमाशे देख के कहते हो आज पता चल गया अमीर कौन है। तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, और बेगैरती में पैसा न लुटाना। तुम्हारी बस्ती में बेवाएं भी होंगी, तुम्हारे बस्ती में गरीब भी होंगे,